तो गाइस हम अतरंजी खेरा स्थान जो प्राग ऐतिहासिक काल का स्थान है जो खंडर में बदल चुका है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। और ये आप रोड देख सकते हैं, काफ़ी टूटा फूटा रोड है और काफ़ी मशक्क़त भी करनी पड़ी हमें, क्योंकि रोड एक तो कच्चा है ऊपर से, और दूसरी बात यहाँ पर धूल मिट्टी, हवा काफ़ी तेज़ थी तो समस्या आई। लेकिन आपको दिखाने के लिए कुछ तो समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं हम मेन गेट से अब प्रवेश कर रहे हैं और आप देखिए हम मेन गेट से आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए खंडहर अतरंजी खेरा के, और यहाँ पर काफ़ी झाड़ियाँ भी हैं, और क्योंकि यहाँ पर काफ़ी समय बीत चुका है, ये स्थल काफ़ी पुराना है। और ये झाड़ियाँ तो बरसात के टाइम पर निकल ही आती हैं, लेकिन अभी कम है, लेकिन जब बरसात होती है तब ज़्यादा हो जाती हैं। तो फाइनली हम अतरंजी खेरे पर पहुँच चुके हैं। और अतरंजी खेरे के बारे में ये जो स्थल है वो प्राग ऐतिहासिक स्थल है। अगर इसकी हम बात करें, ये इसकी स्थिति जब वो अपने चरमोत्कर्ष पर रहा होगा तो कैसा रहा होगा। ये राजा बेनचक्र, यहाँ के जो शासक थे वो राजा बेनचक्र थे। और राजा बेनचक्र के बारे में काफ़ी कहानियाँ हमें मिल जाती हैं हमारे बुजुर्गों से, गूगल से भी अगर हम गूगल करें तो मिल जाती हैं। तो रावण का जब युद्ध हुआ था राजा बेनचक्र से, तो राजा बेनचक्र जो थे इतने प्रतापी, इतने शक्तिशाली और इतने सामर्थ्यवान राजा थे कि उन्होंने रावण की लंका का मैप बनाकर आधी लंका को ध्वस्त कर दिया था, ऐसा लोग कहते हैं। और ये मान्यता सच भी हो सकती है, क्योंकि वैदिक काल हमें पता है कि हमारे ऋषि मुनि और राजा भी महाराजा भी जो तप किया करते थे उन्हें शक्तियाँ वास्तविकता में प्राप्त होती थी। तो जो राजा थे उन्होंने आधी लंका को तोड़ दिया और तब यानी रावण का घमंड वहाँ पर टूटा। तो ये कहानी जुड़ी हुई है यहाँ से। और एक मान्यता जो वर्तमान समय में चल रही है, वो लोग बताते हैं यहाँ पर आने वाले, तो वो बताते हैं कि यहाँ पर जो मान्यता, अगर तुम मांगते हो कुछ भी XYZ जो तुम्हारे मन में है, किसी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और ये वास्तविकता भी है। एक्चुअली मैं बताना चाहूँगा, मैं कुछ समय पहले यहाँ पर आया था, करीब 13 तारीख को आया था। आज है 18 यानी कि 1 मार्च 2023, और मैं यहाँ पर 13 फरवरी 2023 में आया हुआ था। तो ये रोड काफ़ी ख़राब था, तो मैंने सोचा यार क्या ये रोड ख़राब है, यहाँ पे आने की इच्छा नहीं करती। तो वो रोड वास्तविकता में बन चुका है, बन गया। और ये एक चीज़ इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये जो आप पत्थर देख पा रहे होंगे ना, ये जो पत्थर कंकड़ पत्थर पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये जो देख पा रहे होंगे आप, ये हैं। और काफ़ी संख्या में यानी कि ईंटें, यानी खंडर हो गया तो ईंटें ही रह जाएंगी केवल। और तो एक मान्यता अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो मान्यता जुड़ी हुई है कि यहाँ पर जो लोग अपनी मनोकामना चाहते हैं ना, जैसे कि अगर मुझे बनाना है अपना घर, ये मान्यता है। कितनी सच है कितनी क्या है ये मुझे नहीं पता है अतरंजी खेरा में। तो ये जो घर आपको उस साइड बने दिखाऊंगा, लोग अपना नाम वगैरह वगैरह जिसकी भी समृद्धि चाहते हैं वो यहाँ पर लिख जाते हैं, और जो भी तुम्हें चाहना है वो लिख जाते हैं। उस साइड अगर दिखाना चाहूँ तो यहाँ से मस्जिद नहीं दिखेगी, इस साइड में जो मंदिर है उस साइड मस्जिद है, और उस साइड है जस्ट में जो सामने है जाते ही तट पर ये अतरंजी खेरा स्थित है। और अब आगे चल के हम आपको दिखाएंगे।
अतरंजी खेरा के प्राग ऐतिहासिक काल में जो इससे जुड़ी हुई जो वैज्ञानिक बातें हैं, जिसको जब खुदाई हुई, यहाँ पर अलीगढ़ के प्रोफेसर ने खुदाई की थी करीब 1962 ईस्वी में। 1962 से लेकर 1907 साल यहाँ पर खुदाई चली। उसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन वहाँ पर खुदाई से हमें मालूम पड़ा कि यहाँ पर जो पशुओं के जो कंकाल तंत्र निकले थे, जो कंकाल निकले थे उसमें ज़्यादातर गाय और जो बैल के कंकाल तंत्र थे वो निकले थे। तो कंकाल तंत्र से ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ पर गाय की और बैल की, यानी कि कुल मिला के पशुओं की बलि दी जाती थी। और अगर हम मिट्टी के बर्तनों की अगर हम बात करें तो मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पर, जैसे कि कढ़ाई हो गया, मिट्टी के यानी चाक निर्मित बर्तन मिले थे, और चाक निर्मित भी थे और हस्त निर्मित भी थे। यहाँ पर जो रंगीन बर्तन भी थे, लाल मिट्टी के बर्तन बने हुए भी थे, और तो वो किसी म्यूजियम में रखे होंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको दिखाने में असमर्थ हूँ यहाँ पर। और मैं आपको बता ही सकता हूँ केवल, तो जो मैंने जानकारी मुझे है मैं बता रहा हूँ आपको। तो जो बर्तन मिले थे, और यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ पर पारस पत्थर, यानी ऐसा पत्थर जिससे छू जाने पर कोई भी धातु सोना हो जाती है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ऐसा बताया जाता है, लेकिन ये तथ्य सही है या गलत है ये मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपको अतरंजी खेरा के बारे में थोड़ी भी नॉलेज है, जहाँ तक मेरी नॉलेज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, और अगर मेरे नॉलेज से अगर कोई चीज़ बाहर है तो आप मुझे कृपया करके जानकारी कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। और यहाँ पर पारस पत्थर भी है जो अभी तक खोजा नहीं जा सका है, लेकिन काफ़ी बार उत्खनन यहाँ पर किया गया है। और जो और भी अगर साक्ष्य की बात हम कर सकते हैं तो यहाँ पर साक्ष्य तो ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन मोहम्मद गौरी और राजा बेंचक्र की जब युद्ध हुआ था तो राजा बेंचक्र ने एक बार तो मोहम्मद गौरी को हरा दिया, लेकिन उसने दूसरी बार हमला करके, धोखे से हमला करके राजा बेंचक्र को हरा दिया और यहाँ पर कब्जा कर लिया इनकी, यानी जो राजा बेंचक्र का जो किला था उसको पूरी तरह से नष्ट कर दिया। और जो हमें आपको मस्जिद दिखाई थी, वो मस्जिद इसी कारण यहाँ पर बनी हुई है, मुस्लिमों का अधिग्रहण यहाँ पर रहा है, ये इसका प्रतीक है। और दूसरी तरफ है मंदिर, इस तरफ है मस्जिद। तो आप साफ साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त होते हैं कि यहाँ पर मुस्लिमों का आक्रमण हुआ है और मुस्लिमों ने यहाँ पर अधिग्रहण किया है, और यही देन थी कि ये खंडर हुआ मोहम्मद गौरी की वजह से। मोहम्मद गौरी जब यानी युद्ध हुआ तो उसने काफ़ी खंडर बदल दिए इसलिए। और अतरंजी खेरे की सबसे स्पेशल, सबसे ज़्यादा अनोखी बात, विश्व में सबसे पहले लोहा यहाँ पर प्राप्त हुआ था, यानी लोहे के साक्ष्य यहाँ पर खुदाई में प्राप्त हुए थे विश्व में सबसे पहले। अतरंजी खेरा की और स्थिति को देखने के लिए हम आगे निकल पड़े हैं, और ये आप देख सकते हैं मंदिर है, इसमें हम अपनी आस्था रखते हैं। हमने चरण स्पर्श भी किए, लेकिन हम आपको दिखा नहीं पाएंगे। और आप देखिए ये मंदिर है, और उस साइड मस्जिद भी है, जो हम आपको थोड़े समय के बाद दिखाई देंगे। और इसी चलते हुए क्रम में आप देखिए लगातार कितना सुंदर नज़ारा ये आप देख सकते हैं। और ये एक दिखाओ नहीं, आप बुक करो।